बीजेपी की सरकार जब आई थी 2014 में तो एक बहुत बड़ा स्लोगन था, आपने सुना होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन 10-12 साल बाद क्या रियलिटी में अच्छे दिन आ गए हैं या फिर अच्छे दिन आगे आएंगे? चलिए इसको डेटा के साथ समझते हैं कि क्या सच में अच्छे दिन आएंगे। तो एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट हमारा जॉब का। तो इंडियन मार्केट में अगर मैं आपको बताऊं तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। अब 5% आपको बहुत कम लग रहा होगा, बट रियलिटी में क्या है ना कि जॉब है, लेकिन जॉब काम के जॉब नहीं है। गिग्स जॉब है आपके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, लो सिक्योरिटी वाले जॉब है। तो ऐसी जॉब का मतलब ही क्या हुआ? तो एक तरीके से सारे अनएम्प्लॉयमेंट ही हो गए एक तरीके से। तो अब अगर हम यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग 14 से 16% अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगर मैं इसको और तोड़ देता हूँ, ग्रेजुएट में आता हूँ, तो 40% ग्रेजुएट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताता हूँ तो 100 ग्रेजुएट है जिसमें से 40% इन जॉब ढूंढ रहे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इस डेटा को और कंबाइन कर देता हूँ, 100% अनएम्प्लॉय यूथ है जिसमें से 67 ग्रेजुएट हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जॉब के मामले में भी बहुत खराब चल रहा है। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। जॉब अगर है भी तो गिग्स वाले जॉब्स हैं, बहुत कम सिक्योरिटी वाले जॉब है, बहुत कम सैलरी वाले जॉब है। तो ऐसे जॉब को कुछ मतलब नहीं है। कोर प्रॉब्लम क्या है कि जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, बट लेकिन जॉब उस हिसाब से क्रिएट नहीं हो रहे हैं आपके मार्केट में, ठीक है। अब अगर मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो देश के 10% लोग ऐसे हैं जो टोटल देश की इनकम का 58% लेते हैं, ठीक है। और मैं बॉटम की बात करूं तो 50% लोग ऐसे हैं जो कि 15% लेते हैं पूरे देश की इनकम का। एग्जाम्पल समझता हूं, अगर देश की इनकम 100 रुपए है तो 10% लोग ऐसे हैं जो कि आपके 58 रुपए लेते हैं। और 50% लोग ऐसे हैं जो कि आपका 15 रुपए लेते हैं। बाकी के जो 40% बचे वो आपके 27 रुपए लेते हैं। अब अगर मैं वेल्थ कंसेंट्रेशन की बात करूं तो इंडिया में 10% रिचेस्ट लोग ऐसे हैं जिनके पास 65% टोटल वेल्थ है। 1% इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास 40% वेल्थ है, ठीक है। और बाकी के जो बचे आपके वो आपके